महिला के परिजन डिलीवरी कराने अहमदाबाद से प्राणपुर मार्ग पर बने रोजी अस्पताल में आए थे। परिवार वालों का कहना है कि ऑपरेशन किया गया, फिर दोबारा ऑपरेशन किया गया, इलाज में लापरवाही की गई। जनपद रामपुर में आवेद नर्सिंग होमों की मानो बाढ़ सी आ गई है। गली मोहल्ला में आए दिन खुल रहे अस्पतालों को लेकर लोग इन पर फर्जी अस्पताल, फर्जी डॉक्टर, अनट्रेंड लोगों द्वारा इलाज कराने की जैसी बातें का आरोप लगा रहे हैं। आए दिन जच्चा बच्चा की मौतें होने लगी हैं, तो वहीं मृतक के परिजनों ने अस्पताल व उनके डॉक्टरों पर कई गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। परिवार के विरोध के बाद एसीएमओ ने रोजी नर्सिंग होम को सील कर दिया। यह तब हुआ जब कार्रवाई न होने पर परिजनों के साथ आए लोग धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। देखिए यह रिपोर्ट। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। अच्छा, क्या समस्या है आपकी, वो थोड़ा जानना चाहिए क्या है? समस्या साहब ये थी, मेरी वाइफ को थोड़ा प्रेगनेंसी थी जैसे, तो मैं यहाँ साहब के पास दिखाने के लिए लेकर आया रोजी हॉस्पिटल में। रोजी हॉस्पिटल में जब मैं लेकर आया संडे के दिन, तो इन्होंने बोला आपकी बेबी का जो है टाइम पूरा चल रहा है साहब, तो कि इसका ऑपरेशन करा लेना, क्योंकि मेरी वाइफ के 2 ऑपरेशन ऑलरेडी पहले से थे। वो हमने बाजपुर में कराए थे, मगर बाजपुर ना जाने की वजह से जैसे हम ये पास में थे, मैंने कहा एक बार दिखा कर ले आता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आपका ये टाइम पूरा चल रहा है, अगर ज़्यादा टाइम लोगे, 2-4 दिन लोगे, तो फिर इसमें जो है दिक्कत आएगी आपको, बच्चे को तो खतरा है, माँ को खतरा है। तो मैंने इनको हाँ बोल दिया, मैंने कहा ठीक है साहब कर देना। बोला कि ऑपरेशन ठीक होगा, सही होगा, हमारी जिम्मेदारी है, गारंटी रहेगी बीवी की, बच्चे की। अब साहब इन्होंने 5:30 बजे हमें ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद में साहब इन्होंने जैसे बीवी भी ठीक थी, बच्चा भी ठीक था, उसके बाद में हमारे फैमिली वाले जैसे घर यहाँ से चले गए घर पे। उसके बाद 10 बजे मुझे इन्होंने बोला तुम प्लेटलेट लेकर आओ, इनकी ब्लीडिंग जा रही है और ब्लड चढ़ेगा। ब्लड भी लेकर आया मैं ब्लड बैंक से। उसके बाद मैंने आके देखा साहब 10 बजे तो ये ओपीडी में मेरी वाइफ को ले जाके ना, और वो पहले से मौजूद थे वहाँ पे ये 4-5 लोग, और उसके बिना सुन्न किए उसको या बिना नशा दिए साहब उसके टाँके काट के फिर दोबारा उसमें चेक करके ब्लीडिंग क्यों आ रही है, दोबारा चेक करके इन्होंने दोबारा टाँके भरे साहब। ऐसे ही वो तड़प रही थी, चीख रही थी, मैं भी अंदर जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन साहब उनका एक वो रिजवान है यहाँ पे जो रहता है, उसने मुझे जाने नहीं दिया अंदर साहब। और फिर 1 घंटे के बाद वो बाहर लेकर आए और उनकी फिर हालत साहब गंभीर होती चली गई। फिर मैंने अपने घर पे फ़ोन किया, मेरे घर से फिर सब लोग आए, फिर उन्होंने मुरादाबाद के लिए साहब रेफ़र किया। ये खुद मेरे साथ गए कि हमारी जिम्मेदारी है, हमने ऑपरेशन किया तो हमारी पूरी जिम्मेदारी रहेगी, हम तुम्हारे साथ हैं। हमें ये लेके गए साहब। अब वहाँ पे बीवी ख़त्म हो गई, तो फिर ये वहाँ से अपना जो इनका कागज़ वागज़ थे वो सब उठा के साहब भाग गया है वहाँ पे। हमें फिर मिले भी नहीं साहब। अब हम तो अब आ रहे फिर बाद मांग साहब हमारी यही है, ऐसे जो ये डॉक्टर साहब हैं, ऐसे जो छोटे मोटे डॉक्टर साहब हैं, ऐसे किसी की जान के साथ में खिलवाड़ ना करें साहब। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब 3, एक तो साहब अभी 1 ही दिन की बच्ची है साहब मेरी, और उसके साथ में साहब बहुत ने इंसाफ़ी करी है, इन्होंने उसकी जान ले ली साहब, जानबूझ के इन्होंने खुद उन्होंने हिसाब से हत्या की है साहब। जब दोबारा इन्होंने ऑपरेशन खोला है तो हत्या ही होगी
साहब, जब इनके पास सर्जन नहीं कुछ नहीं साहब, तो रात को 10 बजे ऑपरेशन खोले पड़े बिना सुन के साहब। आप बताइए साहब, मैं तो साहब यही चाहता हूँ कि इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए साहब। हॉस्पिटल सीज होना चाहिए साहब इन लोगों का। मेरे बच्चों ने साहब उनकी माँ का साया छीन लिया साहब, पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी साहब इन्होंने मेरी। मैं राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संगठन से जिला उपाध्यक्ष केदार सिंह रामपुर का रहने वाला हूँ। हमारे जो राजेश सैनी हैं वो कार्यकर्ता हैं संगठन के, उनकी बहन का मतलब यहाँ पे मतलब मार दिया गया है। यहाँ पे ऑपरेशन करके दोबारा ऑपरेशन खोला गया था। एक बार ऑपरेशन सक्सेस हो गया, दोबारा ऑपरेशन क्यों खोला गया इसकी जांच होनी चाहिए और इस हॉस्पिटल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और हॉस्पिटल सीज ही होना चाहिए। जो शमशाद अली हैं वो गिरफ्तार हों। अभी आप लोग बैठे हैं हॉस्पिटल पे, तो किस मांग को लेकर बैठे हैं? हम ये हॉस्पिटल सीज हो और जो डॉक्टर हैं वो गिरफ्तार हों। पुलिस की क्या कार्रवाई की जा पुलिस की कार्रवाई अभी हमने पुलिस को कोई कार्रवाई अभी दी नहीं है, हमने वो नहीं दी तहरीर। अच्छा, अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो अगला कदम क्या होगा? हमारा संगठन यहीं बैठा रहेगा। हमने LIO को सूचना दे दी है और हम यहीं पे ही जब तक ये हॉस्पिटल सीज नहीं होते, CMO साहब अगर सीज नहीं करते जब तक हमें यहीं धरना प्रदर्शन चलेगा हमारा। अच्छा, देखा जाए तो और भी जगह ऐसे केसेस हमारे सामने आ चुके हैं कि जहाँ पर बच्चा किसी न किसी की मौत हो जाती है, तो ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई मतलब इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए और जितने भी हॉस्पिटल ये इस तरीके से चल रहे हैं जिनमें मतलब ये लोग नहीं है, डॉक्टर वगैरह नहीं है, तो उनमें ऑपरेशन की इजाज़त ना दी जाए। क्योंकि आम आदमी है, उसको पता नहीं होता है कौन डॉक्टर है क्या नहीं है। ऐसे ही आ जाते हैं लोग और यहाँ पे ऑपरेशन करा देते हैं और लोगों का मतलब यहाँ पे मतलब मार दिया जाता है लोगों। अच्छा, किसकी कमी मानते हैं इसमें सबसे बड़ी कमी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसकी कमी है सबसे ज़्यादा। तो कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। हाँ, उन पे होनी चाहिए। सर, ये महिला का एक मामला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई की गई इसमें? देखिए, अभी तो सील कर दिया क्योंकि स्टाफ यहाँ से सब नदारत है, भागा हुआ है और इस पर तहरीर दी जाएगी। इनसे देखा जाएगा इनका रजिस्ट्रेशन है नहीं है, कौन डॉक्टर थे, इसका सारा जानकारी लेके इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या प्रकरण हुआ था अभी यहाँ पर? क्या प्रकरण हुआ था पूरा? प्रकरण की मुझे अभी पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ, है ना। सूचना मिली थी कि महिला की मृत्यु हो गई। कल शायद कोई ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे, इसको मुरादाबाद रेफर कर दिया, मुरादाबाद में उसकी डेथ हो गई। तो इसकी पूरी छानबीन करके और जो भी होगा कार्रवाई की जाएगी। कौन सा हॉस्पिटल है सर, ये किस जगह? ये रोजी हॉस्पिटल है, प्राणपुर रोड।